हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्लास 10 सीबीएसई साइंस चैप्टर 1 प्रीवियस क्वेश्चन। जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चन को हम आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मास ऑफ रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन। कैपिटल एम यहाँ मास को डिनोट कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। Gases liberate at the electrolytes during the electrolysis of water। बोल रहा है क्या मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो को बताना है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 रहता है। तो पहला का ऑप्शन डी है। सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट और पिछले ये पूछे गए सवाल हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा है कंसिडर दूसरा है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें से कंसिडर करना है। पहला ऑप्शन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड ऑफ इच केसेस। तो पहला, अब इनमें से आपको देखना है कि क्या साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है पहले में, या दूसरे में क्या न्यूट्रल और साल्ट फॉर्म करता है, या हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, या एसिटिक फॉर्म करता है। तो इस सब में देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें पहला में। तो हाइड्रोक्लोरिक मतलब साल्ट है, और साल्ट तो वाटर फॉर्म करेगा। पहला ऑप्शन इसका भी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। इनमें से कौन है जो केमिकल रिएक्शन को नहीं कर रहा है। पहला है मिल्क इज लेफ्ट ओपन द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। समर के सीजन में मिल्क को खुले रूम टेम्परेचर पर रखा जाए। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर को फर्मेंट कर देना। एन आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। आयरन को एक्सपोज कर देना ह्यूमिड के साथ एटमॉस्फेयर में, अगर है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। तो अगर दूध को हम लंबे समय तक छोड़ेंगे तो वह दही बन जाएगा, मतलब ये केमिकल चेंजेस में आएंगे। अंगूर का पकना या सड़ना भी केमिकल चेंजेस में आएंगे। आयरन को अगर छोड़ देंगे लंबे समय तक तो वो भी केमिकल चेंजेस में आएंगे। पर इनमें से कौन नहीं है सो पूछा है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, बर्फ का पिघलना, हिमपात का पिघलना आपका केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि वापिस इससे हम बर्फ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट बैलेंस chemical equation showing exothermic reaction with natural gas burning air। इनमें से कौन करेक्ट है जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहला देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भारी मात्रा में निकलता है। तो सबसे पहला है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकल रहा है। दूसरा है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकल रहा है। यहाँ भी मीथेन और ऑक्सीजन है, यहाँ भी मीथेन और ऑक्सीजन है। पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है और मीथेन 2 है। तो हमारा कार्बन CO2 एंड 2H2, ये ऑप्शन हमारा 2 सही, या तो 2 या तो 4, पर ज्यादा हम 4 की ओर जाएंगे। दोनों का दोनों में एक्सोथर्मिक हो रहा है, क्योंकि दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। पर इसका 4 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को कंसीडर करना है। ठीक है, पहला है P, यहाँ जहाँ PQRS है वहीं पे हमें फिल करके बैलेंस करने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले देखते हैं एल्युमिनियम, इधर वाला हमारा होता है रिएक्टेंट और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला होता है हमारा ठीक है, बनने फॉर्मेशन के होने के बाद। तो पहला देखेंगे एल्युमिनियम, यहाँ भी एल्युमिनियम,
तो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एल्युमिनियम को अब क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ पे 2 है तो P और R को देखेंगे और P और R में क्या देखेंगे कि कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो सबसे पहला हम यहाँ से 3 से कोशिश करेंगे कि जब यहाँ 3 है, इसका आशय है कि यहाँ भी ऑक्सीजन को हमें 3 करना पड़ेगा और 3 करने के लिए हमें यहाँ 3 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब Q में 3 है। तो ऑप्शन से हम कर सकते हैं, तो या तो बी या तो सी, 3 मेरा इसी में आ रहा है। अब पहला आ जाता है तो देखते हैं कि या तो 2 या 3 किस में आ सकता है। अब अगर यहाँ 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 करने के लिए वापस एस में भी 3 रखना पड़ेगा, मतलब कि दूसरा और चौथा में 3 कहाँ है। तो ये देखिए यहाँ से भी आप इस तरह बैलेंस कर सकते हैं, या फिर हर एक एलिमेंट को हीट एंड ट्रायल मेथड से पुट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है एयर में तो क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जब वायु में जलता है तो सबसे पहला चीज क्या होता है, यह डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, जिस तरह पे हम लोग दिवाली में चलाते हैं ना फुलझड़ी वगैरह, उस तरह पूरा वाइट। और क्या होता है, और ये वाइट पाउडर फॉर्म करता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो पहला दूसरा दोनों सही है। और क्या वेपोराइज नहीं, तीसरा गलत है। एक्वस भी गलत है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा मेरा ऑप्शन सी नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए और बी और सी का वैल्यू बताना है। ठीक है, ए बी सी का हमें वैल्यू बताना है जिसमें बैलेंस हो जाए। फिर से हम पीबी को देखेंगे, यहाँ पीबी को देखेंगे, पीबी अभी तो पता नहीं है। एनओ में देखेंगे कि सर यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन हो जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 4 ही हो रहा है। तो हमें क्या करना है, एक एक करके बैलेंस करने की कोशिश करना है। चलिए हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं। अगर 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए पहला दूसरा को इग्नोर करते हैं। चलिए 2 रखते हैं, तो अगर यहाँ पे 2 रख दिया जाए, यहाँ भी 2 रख दिया जाए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, बैलेंस करके देखते हैं। हमने सी ऑप्शन को लिया है, तो पीबी टू ठीक है, एन वो एक, एन एक ठीक है, ऑक्सीजन 3 6, ऑक्सीजन 4 + 2 6 ठीक है। तो हमारा तीसरा सटीक बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल को देखना है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहला क्या है, पहला है Ag2AgCl फॉर्म हो रहा है Ag + Cl2 में। दूसरा है CaCO3 टूट रहा है CaO + CO2 में। तीसरा है 2H2O, ये भी टूट रहा है। और चौथा है KClO3। तो दूसरा और चौथा ये दोनों CO कार्बोनेट कार्बोनेट टूट रहा है। तो हमारा ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी है। क्योंकि बोल रहा है डिकम्पोजिशन थर्मल रिएक्शन का बात कर रहा है, डिकम्पोज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असर्शन और रीजन का है, आजकल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है हमारा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली इंडोथर्मिक। कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे जनरली इंडोथर्मिक होता है। तो पहला रीजन हमारा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोज्ड इन एक्सोथर्मिक। क्या यह कंपोज्ड होकर एक्सोथर्मिक बनता है। चलिए पहला देखते हैं, निष्कर्ष क्या है कि बोथ ए एंड आर, क्या पहला सही है, दूसरा दोनों सही है। दूसरा है कि ए बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, पर आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता है, तो बिल्कुल सही है। दोनों सही है पर आर ए का कंप्लीट
एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ये इंडोथर्मिक है सही है, ये एक्सोथर्मिक सही है, और ये इसका कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि एसेशन रीजन का ये भी है कि जब सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इनटू सनलाइट, जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे हो जाता है तो क्या होता है। रीजन पहला, इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन सनलाइट, क्या वो सिल्वर और क्लोरीन सनलाइट को में कन्वर्ट हो जाता है। पहला ऑप्शन है बोथ एंड, दोनों सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion रीजन का फिर, all exothermic reaction are accompanied with evolution of heat and light, जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं क्या वो हीट और लाइट जनरेट करते हैं। ठीक है, पहला रीजन को हम लोग देखेंगे। पहला रीजन है कि कंपोजिशन रिएक्शन में और में नॉट एक्सोथर्मिक, क्या यह कभी हो या हो नहीं भी हो सकता है एक्सोथर्मिक। तो पहला ऑप्शन है क्या दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, नहीं, एक्सप्लेनेशन ये हमारा गलत है। दूसरा है कि क्या ये दोनों सही है पर दोनों का एक्सप्लेनेशन गलत है, तो ये भी नहीं है। तीसरा है क्या ए सही है आर गलत है, ये तो सही नहीं है, आर सही है, मतलब पहला सही गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये 2024 के सारे क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं अब 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेलेक्ट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज सनलाइट। ठीक है, पूछ रहा है कौन सनलाइट में डिकम्पोज कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि सनलाइट एजी बी आर जब टूटेगा तो Ag+Br2 अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when 2 ml sodium hydroxide solute is added to few pieces of granular zinc of test tube and then warned that the reaction that occurs can be written in the form of a balanced chemical equation। ठीक है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला जा रहा है। ठीक है, तो मेनली हम ऑप्शन को देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ऑप्शन है NaOH प्लस Zn, फिर बन रहा है NaZnO2 प्लस H2, तो ये तो हमारा सरासर गलत इक्वेशन ही सही नहीं बैठ रहा है। दूसरा है 2NaOH प्लस Zn, तो Na2ZnO2 प्लस H2। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है सोडियम जब 2 ml डाला जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक बनेगा, और ये दोनों टूट के सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द फॉलोइंग ए प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछ रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोग पढ़े ही होंगे क्लास में। पहला क्या है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, क्या ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में कंपोजिशन रिएक्शन होता है, या बर्निंग ऑफ कोल, या बर्निंग ऑफ मीथेन, एडाइशन ऑफ वुड। तो हम जानते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल जो है यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, केसेस को देखना है। केसेस है हमारा कि CaSO4 Al, जब CaSO4 और Al रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो बन जाएगा CaSO4 प्लस Al, मतलब कहने प्रोडक्ट क्या किसका बनेगा, सो बताना था केसेस इन न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनेगा। तो नया प्रोडक्ट एल्युमिनियम जो है वो कैल्शियम से कम रिएक्टिव है, ये तो एज इट इज रह जाएगा। दूसरा है कॉपर कैल्शियम से, ये भी एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, एक मिनट नहीं, कॉपर और कैल्शियम में कैल्शियम मोस्ट रिएक्टिव है ना, मतलब एक इसमें नया, इसमें बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कॉपर से मोस्ट रिएक्टिव है। तीसरा है फेरस कॉपर, तो ये एज इट इज रह जाएगा।
और चौथा है मैग्नीशियम जिंक से मोस्ट रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग। इस करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला है स्टेटमेंट हमारा H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? एंड SO2 इज रिड्यूसिंग, और क्या SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है? तो ये तो हमारा गलत है। दूसरा H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, क्या H2S में सल्फर रिड्यूस हुआ? ये भी गलत है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा है कि SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग, क्या SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ। और H2S, क्या H2S रिड्यूस हो रहा है क्या? हाँ, ये दोनों, ये सही, सी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि H2S रिड्यूस भी हो रहा है, S अलग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन 2024 का, ऑर्डर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ ए बी और सी, ए बी और सी का वैल्यू बताना है। चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग, पहले कोशिश करते हैं कि सर कहाँ पे क्या रखने से ये बन जाएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। चलिए पहला हम यहाँ पे 1 रख के देखते हैं, यहाँ पे 6 रख के देखते हैं, सी के जगह पे 2 रख के देखते हैं, और डी के जगह पे 3 रख के देखते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम 1 रखें तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम तो सही है। ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन यहाँ भी 6 सही है। Cl6 है तो यहाँ भी Cl6 है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सटीक बैठा है। इसमें हमेशा आप लोग हीट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, इनमें से कौन सा वह रिएक्शन है जो इन तीनों में से एक अलग है? तो देखते हैं NaCl और AgNO3, AgCl प्लस NaNO3 पहला है, इसमें देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दूसरा है CaO प्लस H2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये दूसरा ही है जो इन सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Zn प्लस 2CH3COO फॉर्म कर रहा है ZnCH3COO का होल 2 प्लस H2, यह किसका एग्जाम्पल है? तो यह हमारा जो है, देखिए कि Zn मिल रहा है और हाइड्रोजन अलग हो रहा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि टू बैलेंस द, इसको बैलेंस करना, बैलेंस करने आपको जरूर सीख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ZnNO3 का होल 2, ये हीट का है सिंबल, वाई ZnO प्लस NO2 और O2, इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला बात, हीट एंड ट्रायल अप्लाई करेंगे, तो अगर यहाँ 4 रख दें, यहाँ पे 4 रख दें, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी 2 रख दें, अब बैलेंस करके देख लेते हैं। तो 4 जिंक हो जाएगा, और यहाँ पे जिंक हमारा 2 है, तो पहला ही में ये गलत हो जा रहा है हमारा। चलिए, अब 4 में तो सटीक नहीं बैठा, तो मतलब पहला और दूसरा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं हम लोग सी नंबर को, यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ भी 2 रख देते हैं, और यहाँ भी, यहाँ 4 रख के देखते हैं। तो जिंक 2, ठीक है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 2 यहाँ, और ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 जा ऑक्सीजन, खैर ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे, पहले नाइट्रोजन देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन 2 और 2 और 2 4, तो नाइट्रोजन यहाँ भी 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन 4 2 जा 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 है, तो अब ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 6 जा 12 है। हाँ, ऑप्शन सी हमारा इसमें सटीक बैलेंस हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि इसे और अच्छा कंटेंट हम ला के आप लोग को दे सकें।